हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग मैथ का मॉक टेस्ट 2 लगाने वाले हैं, यानी कि फिर से 30 वो सवाल लगाएंगे जो सभी एग्जाम से सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आप मिस मत करिएगा। चलिए टाइम ना ख़राब करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला सवाल ये रहा आपके मोबाइल की स्क्रीन पर। हमसे कह रहा है कि एक दुकानदार को 46 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 8% नुकसान होता है, तो 6% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे लगेगा। सबसे पहली बात हमको ये बताई गई है कि वस्तु का विक्रय मूल्य जो है, यानी कि उसको कितने में बेचा गया है, 46 रुपये में। और ऐसा करने से 8% का नुकसान होता है। देखिए 8% नुकसान का मतलब ये हुआ कि वस्तु को 92% में बेचा गया। यहाँ पर एक बात मैं समझा दूँ, उसके बाद क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए 100% जो होता है उसको बेस माना जाता है, मतलब 100% की आपने खरीदी और 100% की ही बेच दी, तो ना तो आपको फायदा हुआ ना तो आपको नुकसान। और जब आप 100% से कम की बेचेंगे तो आपको घाटा होगा, हानि। जब आप 100 से ज़्यादा को बेचेंगे तो आपको होगा लाभ। ये 8% का नुकसान उठा रहा है इसने, यानी कि 92% की बेची गई होगी, जिसको सवाल में 46 रुपये कह रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं कि 92% की वैल्यू दी गई है सवाल में, कितना, 46 रुपये। आगे ये कहता है कि 6% लाभ के लिए वस्तु को कितना बेचना, कितने में बेचे। तो 6% लाभ चाहने का मतलब है कि 100 से 6 ज़्यादा। इसका मतलब ये हो गया कि 106% की बेचने पर उसको क्या होगा, 6% का लाभ। तो हमें 106% का मान निकालना है क्योंकि पूछ रहा है कि कितने की बेचे कि 6% का लाभ हो। तो 92% का मान 46 है, तो यहाँ से हम 1% की वैल्यू बता सकते हैं कितनी होगी, 46 के बटे में चला जाएगा क्या, 92। और 106 का मान निकालने के लिए जब 1 का मान पता है तो हम क्या करेंगे, 106 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 46 से आप काटेंगे तो 2 आएगा और 2 से इसको काटने पे आएगा कितना, 53 आएगा, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। ये था पहला सवाल। चलिए अब दूसरे सवाल को देखते हैं। हमसे कह रहा है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल 216 है। यदि एक संख्या 12 है तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा, संख्याओं का अनुपात। देखिए आप एक चीज़ जानते होंगे आप सभी लोग कि दो संख्याएं जब होती हैं तो उनके लासा और उनके मासा का जो गुणनफल होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। हमें सवाल में इसका गुणनफल दे रखा है कितना, 216। और दोनों संख्याओं में से एक संख्या का मान दे रखा है 12, दूसरी संख्या हमको नहीं पता है। तो अगर हम दूसरी संख्या निकालना चाहेंगे तो ये 216 जो है वो जो 12 है वो 216 की क्या होगा, बटे में चला जाएगा। जब ये बटे में जाएगा भाग करेंगे तो ये आएगा 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, यानी कि दूसरी संख्या का मान 18 निकल के आ गया। एक संख्या हमारे पास 12 पहले से दी थी, हमने निकाल ली कि दूसरी संख्या कितनी होगी, 18। सवाल में हमसे पूछ रहा है कि इनका अनुपात क्या होगा। तो 12 और 18 का जब अनुपात निकालेंगे तो पाएंगे कि 6 से काटने पे 6 दूना 12 और 6 तियां 18, अर्थात 2:3 का अनुपात होगा इन संख्याओं में। रेशियो जो था वो 2:3 का आ जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1800 की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपये हो जाएगी। साधारण ब्याज का बिल्कुल बेसिक सा सवाल है। पहले हम आपको बताएंगे कि आप इसको फॉर्मूले से कैसे लगाएंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आप इसको डायरेक्टली कैसे लगा सकते हैं। देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है PRT बटे में 100, जहाँ पे P मूलधन है, R दर है और T है इसका समय। अगर बात करें सवाल की तो इसमें दे रखा है कि 1800 रुपये बढ़कर कितने हो जाते हैं, 2700 रुपये। तो कोई यहाँ पर छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि सर यहाँ पे 900 रुपये बढ़ गए, तो ये 900 रुपये कौन से हैं, तो ये 900 रुपये ब्याज के हैं। 900 रुपये ब्याज है, यानी कि SI की वैल्यू 900 है। मूलधन हमको 1800 दिया हुआ है, दर हमसे पूछी जा रही है और समय बताया गया है कितना, 10 साल, बटे में कर देंगे 100। यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे तो दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा R के इंटू में कितना, 180, और इधर लिखा हुआ है कितना, 900। तो आप इसको काटेंगे तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा और 18 से काटेंगे तो 5 आएगा, यानी R का मान 5 आ गया। जो सवाल में हमसे दर पूछी जा रही थी, 5% की दर इस सवाल का उत्तर होगी। अब मैं बताता हूँ इसके दूसरी तरीके से आप कैसे लगाएंगे, ताकि आगे जब कठिन सवाल आएंगे तो वहां पर भी आप इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ का मतलब है कि आप जल्दी नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा तरीका सीख लेते हैं। आप ये बात ध्यान दीजिएगा कि साधारण ब्याज दर बोला गया। देखिए दर का मतलब क्या होता है, दर को रेट कहते हैं, आर से लिखते हैं। दर का ये मतलब होता है कि एक साल में 100 रुपये पर मिलने वाला जो ब्याज होता है उसी को दर कहा जाता है। आप कॉपी में नोट कर लीजिए, 100 रुपये पर एक साल में मिलने वाला ब्याज जो होता है वो दर होता है।
अपने सवाल की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें ब्याज कितना मिला है 900 रुपये, और ये कितने रुपये पर मिला है, तो हम कहेंगे कि 1800 रुपये पर 900 रुपये का ब्याज हमको मिला है। तो अगर हम 100 रुपये की बात करें तो देखिए 18 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 50, वही इधर 18 से भाग दिया तभी तो 100 आया। तो 1800 रुपये पे 900 ब्याज है तो 100 पर ब्याज कितना हुआ 50 रुपये, और ये ब्याज आपको जो 50 रुपये मिला है वो 10 वर्षों में मिला है। तो अगर 10 साल में 50 रुपये मिला है तो एक साल में कितना मिलेगा, आपको होगा सर कि 5 मिलेगा। तो एक साल में मिलने वाला ब्याज 100 रुपये पर जो होता है वही तो दर होती, तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा 5%। इस तरह से इस सवाल को लगाया जा सकता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 4 नंबर में कह रहा है कि राहुल और प्रियंका का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 3000 की वृद्धि हो तो नया अनुपात 35-40 हो जाता है। प्रियंका का नया वेतन क्या है। देखिए जो नया वेतन दिया गया पहले आप उसको देख लीजिए, लिखा है 35:50। ये सरलतम नहीं है, इसको 5 से काट सकते हैं तो हो जाएगा 7 और 10। तो हम ये कहेंगे कि प्रियंका और राहुल का जो वेतन है इनका अनुपात जो है नया वो कितना है 7 और 10 है। पुराना अनुपात कितना है 2 और 3। देखिए यहाँ पे देखने में ये तो समझ में आ रहा है कि दोनों के वेतन में वृद्धि करी गई है, क्योंकि अनुपात है 2 से बढ़ के 7 हो गया, 3 से बढ़ के 10 हो गया। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि दोनों की सैलरीज जो हैं, दोनों के वेतन में वृद्धि सेम करी गई है, 3000 ही दोनों में बढ़ाए गए। लेकिन आप अनुपात में देखेंगे तो एक में बढ़ रहा है कितना 5 और एक में बढ़ रहा है कितना 7। अगर दोनों के ही 3-3 हज़ार रुपये बढ़ाए गए तो यहाँ पे नंबर भी तो सेम बढ़ने चाहिए थे, जो कि नहीं है। तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि हम इन नंबरों को क्या करें, बराबर करें। और ये बराबर करने का तरीका क्या होता है आज आप सीख लीजिए। आयु वाले सवाल में भी ये तरीका लगता है। कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 और 3 का अंतर कितना है 1, और यहाँ पे अंतर कितने का है 3 का। तो ये अंतर आप बराबर करना आपकी टारगेट होना चाहिए। तो 1 और 3 में बराबर करेंगे तो 3 बराबर होगा, तो 3 को इसको क्या करें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 6 रेशियो कितना बन जाएगा 9। भाई 3 दूना 6, 3 तिया 9, और नीचे वाला क्या रहेगा कुछ नहीं, सेम रहेगा, उसमें 1 की मल्टीप्लाई करी है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 से बढ़ के 7 हुआ यानी कि 1 की वृद्धि, और यहाँ 9 से बढ़ के 10 हुआ यानी कि 1 की वृद्धि। अब सवाल सही लग रहा है, और इस 1 की वृद्धि का ही मान सवाल में कितना दे रखा है 3। भाई अनुपात में देख रहे हैं तो 1 बढ़ रहा है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि उसके वेतन में 3000 की वृद्धि हुई है, तो 1 का मान 3000 निकल के आया। हमसे कह रहा है कि प्रियंका का नया वेतन क्या है, तो नया अनुपात तो ये लिखा हुआ है ना, ये नया वेतन है। प्रियंका कहाँ है, तो पहले राहुल है फिर प्रियंका है, तो ये है प्रियंका। तो 1 का मान 3000 है तो 10 का मान कितना होगा, आप कहोगे 30,000 होगा। भाई 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रियंका का नया वेतन कितना आ जाएगा 30,000, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर हमसे राहुल का पूछा जाता तो हम 7 से गुणा कर देते तो 21,000 सही उत्तर आता। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। 5 नंबर में हमसे कह रहा है कि विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का क्रमशः अनुपात जो है वो 14-17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17-20 हो जाएगा, तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी। देखिए यहाँ पर भी उसी तरह से सवाल लगाएंगे जो मैं भी बात बता रहा था। पुराना अनुपात इनका कितना दे रखा है वर्तमान का, तो दे रखा है 14 और 17। 6 साल के बाद क्या होगा 17:20 हो जाता है। अब आप ये बताइए, जब 6 साल बीतेंगे तो विशाल की उम्र भी 6 साल बढ़ेगी और शेखर की उम्र भी 6 ही साल बढ़ेगी। दुनिया के हर एक इंसान की उम्र 6 ही साल बढ़ेगी 6 साल के बाद। तो यहाँ पे वृद्धि हो रही कितने की 3 की, और यहाँ पे वृद्धि कितनी हो रही 3 की। तो ये तो सवाल पहले से बना बनाया दे रखा है, हमें कुछ करना ही नहीं है। वृद्धि 3 की दिख रही है अनुपात में, लेकिन वर्षों की बात करें तो सवाल में दे रखा है वर्ष कितने बीतने हैं 6 साल के बाद होता है। तो 3 का मान सवाल में 6 दे रखा है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 2। अब 1 का मान 2 है, हमसे कह रहा है शेखर की वर्तमान आयु, तो शेखर कहाँ है, वर्तमान आयु ये लिखी है, उसमें शेखर कहाँ है 17। 1 का मान 2 है तो 17 का मान कितना होगा, गुणा कर दीजिए 17 दूना 34, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करिए और कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 22% की छूट देता है, परंतु फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु की लागत 520 है तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा। आप ये बताइए, अगर लागत 520 रुपये की है और उसको क्या है व्यक्ति को 20% का लाभ भी मिल रहा है बेचने के बाद, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसने कितने की बेची होगी। तो 120/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आज इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर कितना निकल के आएगा, 12 दूना 24 का 4, हासिल लगेगा 2, 12 पंजे 60 और 2 62। यानी कि जब 520 रुपये की वस्तु को 20% लाभ प्राप्त किया गया, यानी कि 624 रुपये की बेची गई है। लेकिन ये 624 रुपये कब आए हैं, जब अंकित मूल्य पर 22% की छूट दे दी गई। तो अगर हम अंकित मूल्य को 100 मान लेते हैं, अंकित मूल्य को 100 मान लेते हैं, तो 22% छूट का मतलब है कि छूट देने के बाद 78% की बेची गई।
लेकिन रुपए में देखें तो वस्तु कितने की भी चाहिए, 624 रुपये की। तो 78 का मान सवाल में दे रखा है, कितना, 624, 78%। और हमसे पूछा क्या जा रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है, यानी कि 100% की मान निकालना है। तो 100% का मान कैसे निकलेगा, 624 के बटे में पहले तो 78 लाइए, ये 1 का मान हो गया। अब इसमें 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब इसको काटेंगे तो ये 8 बार जाएगा और 8 की 100 से गुणा करने पे आएगा 800, यानी कि आंसर ए हमारा सही हो जाएगा। अंकित मूल्य 800 रुपये। चलिए 7 नंबर सवाल में हमसे कह रहा है, एक संख्या दे रखी है और हमसे पूछ रहा है कि इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। देखिए वर्गमूल में अंकों की संख्या का मतलब क्या हुआ, मैं आपसे कहता हूँ कि 16 एक संख्या है और इसका वर्गमूल कितना निकल के आता है, आप कहोगे 4। तो 16 में अंक कितने हैं, 2, और वर्गमूल 4 में अंक कितने हैं, 1। इसका मतलब ये हुआ कि वर्गमूल निकालने पर अंक जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आधे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आधे। तो बस यही बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्गमूल निकालने में अंक कितने हो जाते हैं, आधे। तो यहाँ पर अंक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें कुल कितने अंक हैं, 8 अंक हैं। तो अगर इसका वर्गमूल निकाला जाएगा तो उसमें अंक कितने होंगे, 4 अंक। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 4 अंक। एक चीज़ और याद रखिएगा, जैसे अगर हम 125 का, 125 नहीं, अगर हम 144 का मान लीजिए वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आएगा, 12। अब यहाँ पे अंक कितने हैं, 3। तो 3 का आधा करने से 2 तो आएगा नहीं, 1.5 आएगा। तो याद रखिएगा जब विषम अंक होते हैं ना तो आपको क्या करना है, एक जोड़कर आधा कर देना है। अगर सम अंक पूछे जाए तो आप डायरेक्टली आधा कर सकते हैं, ठीक है। ये वर्गमूल में अंकों की संख्या का कॉन्सेप्ट है। 8 नंबर सवाल में हमसे कह रहे हैं कि ए तथा बी की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा, तो इनकी आयु में अंतर बताना है। देखिए वर्तमान अनुपात कितना दे रखा है, 3, 7 और 3, और 6 साल के बाद अनुपात कितना दे रहा है, 5 और 3 का। तो यहाँ पे एक तो कॉन्सेप्ट यही गलत लग रहा है कि 6 साल के बाद अंक बढ़ने चाहिए थे, यहाँ पे क्या हो गए, घट गए। लेकिन उसको आप मत देखिए, आप देखिए कि इनका अंतर समान होना चाहिए। यहाँ पे अंतर कितने का है, 4 का। यहाँ पे अंतर कितने का है, 2 का। तो 4 और 2 को बराबर करने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस अनुपात में क्या करिए, 2 से मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा कितना, 10 और 6। और वर्तमान कितना पहले से दे रखा है, 7 और 3। तो अब आप देखिए 7 में कितने की वृद्धि हुई है, तो आप कहोगे 3 की। और यहाँ पर भी 3 में कितने की वृद्धि हुई है, 3 की, तभी बन गया है कितना, 6। तो ठीक है, दोनों में कितने की वृद्धि होगी, 3 की। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, 6 वर्ष के बाद, यानी 3 का मान कितना दे रखा है, 6। 1 का मान कितना हो जाएगा, 2। हमसे पूछा जा रहा है इनकी आयु में अंतर, तो इनकी आयु में 7 और 3 अंतर कितने का है, 4 का अंतर है। 1 का मान 2 है, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, आप कहोगे 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर सवाल को देखते हैं। एक वस्तु को 170 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 15% की हानि होती है। 20% लाभ के लिए उसे वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। बिल्कुल पहला सवाल जैसा लगाया था वैसे ही लगेगा। आप ये बताइए 15% की हानि का मतलब है कि वस्तु को बेचा गया है कितने पर, 85% पर। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 170 में बेचा, यानी 85% का मान दे रखा है 170। तो 1 का मान यहाँ से निकल आएगा 170 के बटे में 85। अब सवाल में पूछा क्या है कि 20% के लिए कितने पर बेचे, तो बच्चा ही बता देगा कि सर 120 पर बेचो तो 20% का लाभ होगा। तो 120 का मान निकालने के लिए गुणा कर देंगे, 85 से काटेंगे 2 आएगा, 2 की 120 से गुणा करेंगे तो 240 आएगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर 9th क्वेश्चन। चलिए 10th सवाल देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि एक मशीन की कीमत हर साल 10% घट जाती है। यदि उसकी वर्तमान कीमत 50,000 हो तो 2 साल के बाद मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। आप ये बताइए 10% घट जाती है का मतलब ये हुआ कि 90% रह जाती है। ये कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता भाई। 10% कोई चीज़ घट जाती है तो 90% बचती है, इसका यही तो मतलब हुआ। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर अभी उसकी कीमत कितनी है, 50,000 है, तो 1 साल के बाद कितनी रह जाएगी, आपको अगर 90%, 90% का मतलब बटे में 100। फिर 1 साल बीतेगा तो फिर से 10% घटेगी, यानी कितनी रह जाएगी, फिर से 90% रह जाएगी, यानी कि 90/100। अब आप इसको हल कर लीजिए, तो यहाँ से चारों जीरो तो कैंसिल हो जाएंगे 100 से। बचेगा क्या, 9 9 81 और 5 ही गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 5 8 40 और 5 यानी कि 405 और 2 जीरो यानी कि 40,500 हो जाएगी। 2 वर्ष के बाद उसकी कीमत। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप इसको एक मेथड से और लगा सकते हैं। तो भाई 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। 10% का मतलब होता है 1/10। तो 10% घटने का ये मतलब हुआ कि 10 से पर 1 घट जाती है। तो 10 पर अगर 1 की घटती है, इसका मतलब ये हुआ कि 10 की कितना बन जाता है, 9।
ठीक है। तो पहले साल में 10 से 9 बन जाएगा, अगले साल में भी क्या होगा, फिर से 10 से 9 बन जाएगा। तो इन दोनों सालों का रिजल्ट क्या निकलेगा कि जो चीज़ 100 की थी वो चीज़ 9 नवा 81 की हो गई। अब सवाल में चीज़ कितने की बताई गई है, मशीन 50,000 की, यानी 100 का मान दे रखा है कितना, 50,000। तो 100 का मान 50,000 है, तो 81 का मान कैसे निकलेगा, देखिए 100 से 50,000 कैसे आया होगा, 2 जीरो तो थे ही पहले से, 2 जीरो बढ़ाए गए और साथ में 5 लाए गए, यानी 500 की गुणा करी गई। तो 81 में भी आप क्या कर देंगे, 500 की गुणा करेंगे, वही उत्तर तब भी आएगा आपका कितना, 40,500। ऐसे भी सवाल को लगा सकते थे। फिलहाल ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 11 नंबर सवाल पर। 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है, उनमें प्रत्येक 5 जोड़ने पर नई संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में हो जाती हैं। तो संख्याएं कौन सी होंगी, बच्चा देखकर भी इसका आंसर बता सकता है कि सर अभी अनुपात 1 2 3 का है और आपने 5 जोड़कर इसको 2 3 4 कर दिया, तो मुझे दिख रहा है कि सब में आपने 1 1 जोड़ा है और सवाल में लेकिन 1 का मान 5 बताया गया। तो 1 का मान 5 है, तो संख्याएं पूछी जा रही हैं, संख्या तो 1 2 3 है, तो 5 की आप गुणा कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 या 15, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर। 30 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा एक वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर है, तदनुसार उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो वृत्त के अंदर त्रिज्या और जीवा का मतलब समझ लीजिए। भाई हमें वृत्त दे रखा है, ये वृत्त का केंद्र है। जब वृत्त में कोई जीवा खींची जाती है तो आप क्या करेंगे, जब केंद्र से उसके ऊपर लंब डालेंगे, लंब का मतलब हो गया कि केंद्र से दूरी, तो क्या होता है, जीवा जो होती है वो समद्विभाजित होती है। इसका मतलब ये है कि अगर जीवा की लंबाई हमें सवाल में 30 दे रखी थी, तो इतनी कितनी बची, 15, आधी हो गई। और केंद्र से दूरी कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है। हमसे पूछ रहा वृत्त की त्रिज्या बताइए, कहाँ है त्रिज्या, केंद्र से परिधि को मिला दो तो ये हो जाएगी क्या आपकी त्रिज्या। अब जी ये जो त्रिभुज बना है ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। इसकी एक भुजा आर है, एक भुजा 15 है और एक भुजा क्या है, 8 है। पाइथागोरस प्रमेय लगाने से निकल के आएगा कि आर स्क्वायर बराबर होता है 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। जोड़ेंगे तो 225 और प्लस में कितना आ जाएगा, 64, यानी कि 289। और ये किसके बराबर आया है, आर स्क्वायर के। आप सभी जानते होंगे कि 287 क्या है, तो सर ये 17 का स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर बराबर 17 है, तो आर का मान कितना निकल के आएगा, 17, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। एक मिक्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। उस पर दुकानदार अपने खरीदार को 10% और X% की क्रमिक छूटें देता है। तदनुसार यदि खरीदार ने उस मिक्सी को 1224 दिए हों तो X का मान ज्ञात करिए। मतलब क्या है सवाल का कि भाई 1600 रुपये की एक वस्तु है, उस पर 2 डिस्काउंट लगाए गए। पहले 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो वैल्यू उसका जो प्राइस है, जो उसकी कीमत है, कुछ घट गई होगी। फिर आपने एक और डिस्काउंट दे दिया तो वो और सस्ता हो गया होगा, और दूसरी छूट लगाने के बाद वो 1224 रुपये में फाइनली बिकती है। तो पूछ रहे हैं कि दूसरी छूट कितनी होगी। आप ये बताइए कि पहले उसकी कीमत थी 1600 रुपये, जब आपने इसको 10% की छूट दी, तो मैं कह सकता हूँ 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। तो यानी कि 1600 का 1/10 निकालेंगे कितना आएगा, डायरेक्टली कर लो, 160 आएगा। इसका मतलब है 160 रुपये की तो इसको क्या दिया गया, छूट दे दी गई। तो 160 रुपये की जब छूट दे देंगे तो बचेगा कितना, तो आप कहोगे सर 1440 बचा, यानी कि 10% छूट देने के बाद उसकी कीमत 1440 हो गई। अब इसके बाद एक और छूट कोई दी गई है जो हमको नहीं पता है, X% की, लेकिन उस छूट के बाद कीमत कितनी हो जाती है, 1224। तो ये तो कोई बच्चा भी देख के बता देगा कि अगर रुपए में पूछूं कि रुपए में कितनी छूट दी गई, तो कहेगा 1440 से 1224 घटा दीजिए, 10 में से 4 जाएंगे 6, 3 में से 2 जाएगा 1, 4 में से 1 2 जाएगा 2, यानी कि 216 रुपये की छूट दी गई है। देखिए यहाँ पे हमें परसेंट पता था, छूट नहीं पता थी। यहाँ पे छूट पता है 216 रुपये, बस उसका परसेंट हमसे पूछा जा रहा है। तो 216 रुपये की छूट दी गई है, कितने रुपए पर दी गई है, तो ये दूसरे वाले 1440 पर। और परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इनटू में 100 कर देंगे। जब आप इसको हल करेंगे तो उत्तर निकल कर आपको कितना आएगा, देखिए 12 से काटिए, 12 कम 12, 12 96, और 12 से इसको काटेंगे तो पूरा 12 जाएगा, और 0 तो इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या होगा, 6 दूना 12, 6 3 18, और 2 से इसको काट देंगे, 2 पंजे 10, यानी कि 5 और 3, तो 5 ने कितना आ जाएगा, 15, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह के भी आगे और सवाल आएंगे, वहाँ पर फिर से देखेंगे इसको। कह रहे हैं कि यदि ए सी से बड़ा है, 50% बड़ा है, और बी सी से 25% बड़ा है, तो ए बी से कितने % बड़ा होगा। बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल आ गया है, देखें कैसे लगता है। देखिए दोनों की तुलना सी से करी गई, ए को बता रहे हैं कि सी से बड़ा और बी को बता रहे हैं कि सी से बड़ा, तो सी को ही मान लेते हैं हम। सी को क्या मान लेते हैं, 100।
अगर बात ए की करें तो ए जो है वो सी से 50% बड़ा है, यानी वो कितना हो जाएगा 150। भाई 100 का 50% 50 हुआ। और बी की बात करें तो 25% बड़ा है सी से, यानी 100 का 25% 25 हुआ, यानी कि 125 हुआ। अब यहाँ से कोई बच्चा भी देख के बता देगा कि ए जो है वो बी से बड़ा है। कितना बड़ा है 25। यही सवाल में पूछ रहे हैं कि ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, तो बढ़ा तो 25 है, बी से तुलना करी जा रही है, इसलिए बटे में क्या रखेंगे 125 और परसेंट के लिए क्या कर देंगे इंटू में 100। 25 से काटेंगे 5 आएगा, 5 से काटेंगे 20 आएगा, यानी कि उत्तर सी हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर 150, 125 और 100 है, अगर आप इनको क्या करें काट देते हैं या ना भी काटे तो आप ये समझ लीजिए कि नंबर निकल के आए हैं ना, ये ए बी और सी के अनुपात हैं। अगर इसको आप 25 से काट दें तो 25 छंग 150, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, यानी ए बी सी का रेशियो आ गया 6:5:4। यहाँ से भी आप देख के बता सकते थे कि ए जो है यानी कि 6 जो है वो 5 से 1 बड़ा है, और परसेंट के लिए बटे में क्या करेंगे 5। अब 1/5 का मान भला कौन नहीं जानता कि 20% होता है, तो डायरेक्टली उत्तर भी आ जाता। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट पर बेच देता है, तो उसका लाभ क्या होगा, लाभ परसेंट क्या होगा। आप सिंपल समझिए कि देखिए ये सीपी लिखी है यानी इसका क्रय मूल्य है, इससे ज़्यादा अंकित करता है यानी उसके ऊपर पेन से लिख देता है कुछ पैसे। अब डिस्काउंट देगा तो डिस्काउंट देने के बाद पैसे क्या होंगे घट जाएंगे, और ये घटने के बाद जो पैसे होते हैं वो पहले वाले पैसे से अभी भी ज़्यादा हैं, इसीलिए तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। यही पूछा जा रहा है हमसे। तो इस पूरी आप थ्योरी समझ गए। अब देखिए सबसे पहले हम कहेंगे कि सीपी कितना है हमारा 100 है, 30% अधिक पे अंकित करा यानी कि 130, तो उसके ऊपर डाल दिए। अब 20% की छूट दे रहा, किस पर दे रहा अंकित मूल्य पर, तो 130 का 20% कैसे निकालेंगे 20/100 आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 13 दूना 26, यानी 26 रुपए की उसने छूट दे दी। जब ये कहता है ना 20% की छूट तो कितना हुआ 26, तो 130 में जब 26 की आप छूट दे दोगे तो बचा कितना 104, यानी आपने 104 की उसको बेची, और असली मूल्य आपका 100 है, तो 100 से तो अभी भी कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है ना, तो हमें लाभ कितना हुआ 4% का हुआ, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए 16 नंबर सवाल पे धमाकेदार सवाल है, फटाफट से करने हैं। रमेश एक काम 6 दिनों में कर सकता है जबकि हरी अकेले वो काम 12 दिनों में कर सकता है। यदि वो एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे। जब दो व्यक्ति आपको दिए जाएं तो मेरे भाई डायरेक्टली सवाल लगा लिया करो कि एक आदमी 6 दिन में करता है, दूसरा आदमी 12 दिन में करता है, तो 6 गुणे 12 बटे में 6 प्लस 12 ही आ जाएगा, 12 छंग 72 बटे में 18, 18 से काटोगे कितना आएगा 4, यानी कि 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। जब भी दो आदमी के दिन दिए जाए कि ए इतने में करता है बी इतने में करता है, दोनों कब कर मिलकर कितने में करेंगे, तो सीधे ऐसे लगा लिया करो एक्स वाई बटे में एक्स प्लस वाई। बाकी टाइम एंड वर्क का एक अलग से वीडियो आएगा तो मैं उसमें ट्रिक भी बताऊंगा, और ये भी एक ट्रिक ही है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। एक फार्म में, ये आ गया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग में भी आता है मैथ में भी आता है, बच्चे गलत ज़रूर करते हैं, सभी नहीं करते लेकिन ज़्यादातर गलत कर देते हैं। देखिए एक फार्म में गाय और मुर्गियां हैं, यदि सभी के सिर गिने जाएं तो 180 हैं, यदि पैर गिने जाएं तो 420 हैं। बताइए गायों की संख्या कितनी है। अब यहाँ फार्म में कौन कौन है, गाय है और मुर्गी है। देखिए एक तरफ लिख लेते हैं गाय, जी फॉर गाय, और एम फॉर हो जाएगा क्या मुर्गी। अब देखो गाय हो या मुर्गी कोई भी जानवर हो, सर तो सबका कितना होता है एक, सर कितने होते हैं सबके एक, तो अगर सभी के सिर गिने जाने पर 180 सर आते हैं तो ये तो कंफर्म हो गया कि गाय और मुर्गी मिलाकर टोटल 180 जानवर हुए। टोटल जानवर कितने हुए 180। पैर अलग अलग होते हैं, गाय की बात अगर मुर्गी की बात करें तो इसके पास 2 पैर होते हैं, अगर गाय की बात करें तो इसके पास भी 2 पैर होते हैं, बस 2 पैर एक्स्ट्रा होते हैं। ये बात आपको इस तरह से सोचनी है, गाय के पास भी 2 पैर ही है मुर्गी के तरह, लेकिन 2 पैर एक्स्ट्रा हैं तो 4 पैर हो गए। अब सवाल में कह रहे हैं कि यदि पैर गिने जाएं तो 420 है। आप ये बताइए अगर 180 सर हमने गिने हैं तो 180 जानवर हुए, और हर जानवर के पास 2 पैर तो कन्फर्म है, ठीक है, तो 180 जानवरों के कितने पैर हो गए 360 पैर, लेकिन असल में पैर हैं कितने, तो आप कहोगे 420 है, यानी ये पैर जो हमने गिने हैं ये एक्स्ट्रा आए हैं, कितने आए हैं, तब घटा के देखेंगे तो 60 आएगा।
यानी कि 60 पैर एक्स्ट्रा हैं। ये 60 पैर किसकी वजह से एक्स्ट्रा हैं? गाय की वजह से। और एक गाय के पास 2 पैर एक्स्ट्रा हैं, तो 60 पैर एक्स्ट्रा कितनी गायों के पास हुए? 2 से भाग लगा के कितना आ जाएगा? 30। सवाल में हमसे गाय पूछा जा रहा था, नहीं, सही उत्तर आ जाएगा 30। अगर मुर्गी पूछी गई होती तो टोटल जानवर 180 में से 30 घटा देते, 150 मुर्गियां निकल के आती। आइए एक और सवाल इस तरह का लगाते हैं तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और इसी लैंग्वेज पर और भी सवाल बनते हैं भैया, वो भी देखेंगे, मज़ेदार प्रश्न है। एक फार्म में भेड़ और मुर्गियां हैं, सभी के सर गिने जाएं तो 38 हैं, पैर गिने जाएं तो 100 हैं। बताइए भेड़ों की संख्या क्या है? भाई 38 तो कन्फर्म है ना कि जानवर कितने हैं टोटल? 38। अगर बात हम लोग भेड़ की करें तो भेड़ के पास पैर कितने होंगे? भाई मुर्गी के पास कितने होंगे? तो आप कहोगे 2 पैर होंगे। और भेड़ के पास कितने होंगे? इसके पास भी 2 होंगे, बस क्या होंगे? 2 पैर एक्स्ट्रा होंगे। ठीक है, तो 2 पैर एक्स्ट्रा होंगे। अब 38 जानवर हैं तो ये तो कन्फर्म हो गया कि 38 के 2 पैर सभी के हैं, तो यानी 76 पैर तो यही हो गए। लेकिन टोटल पैर हैं कितने? 100 हैं, तो ये 24 पैर एक्स्ट्रा हुए। ये 24 पैर एक्स्ट्रा किसकी वजह से? भेड़ की वजह से। एक भेड़ के पास 2 पैर एक्स्ट्रा है, तो 24 पैर कितने भेड़ों के एक्स्ट्रा हुए? तो 12 भेड़ों के, यानी भेड़ों की संख्या कितनी आ गई? 12। यही हमसे सवाल में पूछा जा रहा था। मुर्गियां पूछी गई होती तो 38 में से 12 घटा देते, 26 उत्तर आ जाता। चलिए इसी लैंग्वेज पे और एक सवाल देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, हटा दीजिए। अब ये एक सवाल देखिए, ये मुर्गी और भेड़ वाला सवाल नहीं है लेकिन लगेगा उसी कॉन्सेप्ट से। एक शोरूम में ऑटो रिक्शा और साइकिल मिलाकर कुल 60 वाहन हैं, जबकि कुल पहियों की संख्या 160 है। शोरूम में कितने ऑटो हैं? भाई टोटल पहिए दे रखे हैं 160 और टोटल वाहन कितने हैं? 60। देखिए ऑटो रिक्शा में भी पहिए होते हैं, साइकिल में भी। साइकिल में होते हैं 2 पहिए, ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं, जिसको हम लिखेंगे 2+1, मतलब 2 पहिए तो ऑटो में भी होते हैं, एक पहिया क्या होता है? एक्स्ट्रा होता है। तो 2 पहिए तो हर वाहन में हुआ। अगर टोटल 60 वाहन है तो हम कह सकते हैं कि टोटल 120 पहिए तो कंफर्म हो गए, लेकिन पहिए हैं कितने? 160 हैं, यानी कि 40 पहिए एक्स्ट्रा निकल कर आए। ये 40 पहिए किसकी वजह से एक्स्ट्रा हैं? ऑटो का एक पहिया जो एक्स्ट्रा है। अब एक ऑटो का एक पहिया एक्स्ट्रा है, तो 40 पहिए कितने ऑटो के हुए? 40 ऑटो के। हमसे पूछा जा रहा था ऑटो की संख्या कितनी है? 40 है, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए एक और सवाल देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पर है, लैंग्वेज अलग है लेकिन आप ध्यान से पढ़ें तो भेड़ मुर्गी वाले सवालों पर ही लगेंगे। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या 85 है। 380 आम को उनमें इस प्रकार बांटा जाता है कि प्रत्येक लड़के को 4 और लड़की को 5 आम मिलते हैं, तो लड़कों की संख्या बतानी है। आप देखिए लड़के इधर हैं और ये हैं जी से गर्ल, बी से बॉय। लड़के को मिले हैं 4 आम और लड़की को मिले हैं 5 आम। मैं ये कहता हूँ लड़की को जो 5 आम मिले हैं आप उसको लिखिए कि 4 आम तो हर लड़की को मिले और 1 आम क्या है? एक्स्ट्रा मिला है। भाई 5 को ऐसे लिख सकते हैं, तो 4 आम तो हर बच्चे को मिले हैं। अब टोटल बच्चे हैं कितने? 85। तो अगर टोटल 85 बच्चे हैं और सभी को 4 आम दिए गए हैं, मैं कह सकता हूँ कि 340 आम तो यहीं पर हो गए। ठीक है, 340 आम हो गए, लेकिन आम बांटे कितने गए हैं? 380। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आम कितने हैं? 40। और ये 40 एक्स्ट्रा आम कहाँ गए हैं? तो हर लड़की के पास गए हैं, और एक लड़की के पास 1 आम एक्स्ट्रा जाता है, तो 40 आम कितने लड़कियों के पास जाएंगे? 40 लड़कियों के पास। तो लड़कियों की संख्या निकल के आ गई कितनी? 40। लेकिन हमसे सवाल में लड़कों की संख्या पूछी जा रही है, तो 85 में से आप 40 को घटाएंगे, उत्तर आ जाएगा 45, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं अगले सवाल पर। 22 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है। एक व्यक्ति 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद, ये सवाल पहले ही के सवाल के जैसा है, एक छूट दे रखी है, दूसरी छूट पूछी गई है। ये सवाल आप खुद से लगाइएगा और कमेंट में हमको आंसर बताइएगा। चलिए 23 नंबर सवाल को देखते हैं। यहाँ पे x - 1/x की वैल्यू दे रखी है और हमसे x⁴ प्लस 1/x⁴ पूछ रहा है। देखिए मैंने आपको बताया कि अगर x - 1/x का मान k दे रखा हो तो हम x² प्लस 1/x² का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? तो आप कहोगे सर k² प्लस में 2 कर दो। भाई माइनस होता तो प्लस करते हैं, प्लस होता है तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पर इसका मान 5 दे रखा है तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। 5 का वर्ग प्लस में 2, यानी कि 25 प्लस 2 कितना होगा? 27। लेकिन सवाल में हमसे पूछा जा रहा है x⁴ का, तो देखो x से x² आने पे हमने वर्ग ही तो किया है, तो आप x² का एक से बार फिर से वर्ग कर दो तो फिर से कितना हो जाएगा? x⁴ पे पहुंच जाएंगे। इस बार k का मान कितना ले लेंगे हम लोग? 27 ले लेंगे। फिर से बताऊं, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि x - 1/x का मान 5 है,
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस में 2 यानी कि 27 हो गया इसका मान। लेकिन पूछा जा रहा है हमसे x² प्लस 1/x4 प्लस 1/x4। तो एक बार फिर से वर्ग किया गया ना, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे 27 का स्क्वायर। लेकिन अब बात आती है कि 2 को जोड़ें कि घटाएं, तो देखो जब माइनस दिया था तो हमने प्लस किया, और यहाँ पे प्लस दे से हमने प्लस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कितना आ जाएगा, 27 का स्क्वायर होता है 729 में से 2 घटाएंगे यानी कि 727 हमारा सही उत्तर आएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अलजेब्रा की भी एक अलग से वीडियो लानी है, बहुत ही जल्द आएगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए। कह रहा है कि ए बी का अनुपात दे रखा है 2:3 और सी डी दे रखा है 5A/3B। तो हमसे 2C और 5D का अनुपात पूछ रहा है। देखिए ए बी का अनुपात 2:3 है, इसका मतलब है कि A/B का मान दे रखा है कितना, 2/3। और C और D का अनुपात दे रखा है 5A/3B। तो मैं कह सकता हूँ कि A/B का मान यहाँ से मैं रख सकता हूँ 5/3 के इंटू में A/B यानी कितना, 2/3। ये आ जाएगा आपका कितना, 10/9। तो C/D का मान कितना आ गया, 10/9। अब C/D का हम जो हमसे वैल्यू पूछी जा रही है वो कितनी है, 2C/5D। तो 2/5 तो है ही, बस हमको C/D का मान रखना था जो कि हमने अभी निकाला 10/9। तो हम क्या करेंगे, 2/5 के इंटू में कर देंगे कितना, 10/9। 5 से आप काटेंगे तो 2 आएगा, सही उत्तर आएगा 4/9, जो कि ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ये सारे ऑप्शन गलत हैं। सही उत्तर होगा हमारा कितना, 4:9 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। x - 2/x का मान 4 दे रखा है और x² प्लस 4/x² का मान पूछ रहा है। देखिए अगर यहाँ पे 1 होता, अगर 2 की जगह पे 1 दिया होता तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सवाल लगा लेते, कितना आता, 4 का वर्ग करते 16 और 16 में 2 जोड़ के 18 बता देते। लेकिन सवाल में हमें यहाँ पर 2 रखा है, तो गलती ना हो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें देखिए मैं कलर बदल देता हूँ। यहाँ पे आप क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करिए, वर्क कर लीजिए बेसिक तरीके से। तो लेफ्ट में तो ब्रैकेट है, इसका ब्रैकेट खोल दो, x² प्लस में 4/x² मतलब A² प्लस B² माइनस का 2AB यानी कि x इंटू में 2/x, ये बराबर आ जाएगा कितना, 16। तो यहाँ से देखिए x और x कैंसिल हो जाएगा, x² प्लस में 4/x² बराबर कितना होगा, 16 पहले से था, और ये 2 दूना 4 माइनस के उधर जाके क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो सही उत्तर कितना आ जाएगा, 20, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये हमको सीरीज के गुणनफल वाला क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे ब्रैकेट दे रखे हैं और उन सबका हमसे गुणनफल पूछा जा रहा है। आप यहाँ पे ब्रैकेट पे फोकस करिए। देखिए पहले ब्रैकेट को अगर हम हल करेंगे, पहले ब्रैकेट को अगर हम हल करते हैं तो उसका मान कितना आएगा, तो आप कहोगे 3 दूना 6, 6 में से 1 गया, 5/3 आएगा। इंटू में दूसरा ब्रैकेट कितना होगा, 5 दूना 10, 10 में से 3 गया, 7/5। इसी तरह से तीसरा ब्रैकेट आ जाएगा 9/7, और ऐसे करते करते अनंत तक जाएंगे। लास्ट में कितना आएगा, देखिए जो भी भिन्न दी गई थी उसका हर आता है, और हर से 2 ज़्यादा ऊपर आ रहा है। यहाँ पे 5 था तो बटे में 5 और 2 एक्स्ट्रा यानी कि 7 ऊपर है। यहाँ पे 7 था तो बटे में 7 है और 2 एक्स्ट्रा 9 ऊपर है। तो यहाँ पे बटे में 999 है तो 999 आएगा, और इससे 2 ज़्यादा यानी कि 1001 आएगा इसके ऊपर। अब आप देखिए कि प्रत्येक भिन्न का जो अंश है वो अगली वाली भिन्न के हर से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। भाई 5 5 से जाएगा, 7 7 से जाएगा, तो 9 कटेगा अगली के हर से, और ये 1001 का जो हर है ये अपनी पहले वाली भिन्न के अंश से कट जाएगा। तो लास्ट में बचेगा क्या, 1001, और बटे में क्या बचेगा, शुरुआती भिन्न का 3, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 1001 बटे में 3। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो कतई मत भूला करिए, ठीक है। चलिए सवाल में दे रखा है x का मान एक व्यंजक लिखा हुआ है करनी के रूप में, और हमसे पूछ रहा है x का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पे रिपीट पैटर्न है, आप जिसको देखेंगे तो ये चीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है एक चीज़। सबसे पहले है पैटर्न को पहचाने, देखिए वर्गमूल है, उसके अंदर a लिखा है, फिर ये घनमूल लगा है, फिर b लिखा है, फिर वर्ग लगा है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपको करना कुछ नहीं है, देखिए कैसे करते हैं इसको मैं बताता हूँ। आप क्या करिए, आप सबसे पहले देखो इसके निशान हटाओ। सबसे पहले इसके क्या करो, देखो सबसे पहला निशान लगा हुआ है वर्ग का, तो हम क्या करेंगे, अगर हम दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं तो ये निशान हट जाएगा। तो सबसे पहले हम वर्ग करेंगे, तो लेफ्ट में तो x का वर्ग हो जाएगा, और ये वाला निशान क्या होगा, चला जाएगा, ये वाला वर्गमूल का।
तो बचेगा क्या, ए बचेगा और घनमूल अंदर है, बाकी चीज़ रह जाएगी, मतलब बाहर वाला जो निशान है वो चला जाएगा, चिन्ह चला जाएगा वर्गमूल का। ठीक है, तो इतना हो गया, ये चीज़ बची है, देख लीजिए मैंने सही लिखा है। ठीक है, अब ये हो गया। अब क्या दिक्कत है, अब दिक्कत ये है कि ये भी क्यूब लगा हुआ है यहाँ पर, तो अब हम क्या करेंगे, क्यूब को हटाने के लिए क्या करेंगे, घन कर देंगे। तो जब आप लेफ्ट में घन करेंगे तो x की घात 2 तो ऑलरेडी है, तो आप इसके ऊपर एक और 3 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे 2 की घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी x की घात हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा। 3 करने से क्या हो जाएगा 6। राइट साइड में क्या होगा, a का घन होगा a क्यूब, और घन करने से ये जो निशान है, ये वाला निशान क्या होगा, चला जाएगा, जैसे ऊपर वर्गमूल का चला गया था। तो ये निशान को आप गायब कर दीजिए, बाकी ऐसे ही लिख दीजिए। तो a की घात 3 लिखा है और b, और फिर से वही चीज़ लिख दीजिए, क्या, a घनमूल b, इस तरह से। अब आप देखिए कि इसको छोड़कर जो भी चीज़ लिखी हुई है ये x का ही तो मान लिखा हुआ है। ये सेम चीज़ आप मैच कराओ ज़रा क्वेश्चन से, यहाँ से मैच कराओ तो आप देखो कि x का ही तो मान लिखा है। तो हम ये कह सकते हैं कि x की घात 6 बराबर आ गया a क्यूब b, और इंटू में क्या आया है, x आया। अब देखेंगे दोनों तरफ से x को काटेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट में कितना बचेगा, x की घात 5। यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ, देखिए ध्यान से, जगह थोड़ी कम है। लेफ्ट में कितना बचेगा, x की घात 5, और राइट में कितना बचेगा, तो a की घात 3 और b। अब अगर x का मान निकालना हो तो हम 5वां मूल इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 5th रूट आ जाएगा किसका, a क्यूब b का, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लिखने में। चलिए 28 नंबर सवाल देखते हैं। हमसे पूछ रहा है कि 3 की घात 502 माइनस 3 की घात 500 प्लस में 16, ये आया हुआ क्वेश्चन है, बटे में 3 की घात 500 प्लस में 2, इसका मान पूछ रहा है। क्वेश्चन अगर साफ नहीं दिख रहा तो मैं फिर से लिख देता हूँ। इसमें दे रखा है 3 की घात लिखी है कितनी, 502, और फिर प्लस में माइनस लगा के लिखा हुआ है 3 की घात 500, और प्लस में लिखा हुआ है कितना, 16, बटे में लिखा है 3 की घात 500 और प्लस में लिखा है 2। अब आप देखिए क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसमें और इसमें देखिए 3 की घात 500 तो दोनों में है, तो 3 की घात 500 क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 की घात 2 माइनस का 1, ये 500 बाहर चली गई तो 2 अंदर बची, यहाँ पे तो पूरा ही बाहर चला गया तो 1 अंदर बचा, और प्लस में कितना हो जाएगा 16, बटे में कितना है 3 की घात 500 और प्लस में क्या है 2। अब आप इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये 3 का वर्ग 9 में से 1 गया, 8 बचा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3 की घात 500 है, इंटू में लिखा है 8 और प्लस में लिखा है कितना 16, बटे में लिखा है 3 की घात 500 और प्लस में कितना है 2। अब आप अंश से देखेंगे तो ये इसमें 8 है और इसमें 16 है, तो आप दोनों में से 8 को अगर कॉमन ले लें, यहाँ पे देखिएगा दोनों में से अगर 8 को कॉमन ले लें तो अंदर कितना बचेगा, तो 3 की घात 500 बचेगा, और प्लस में कितना बचेगा, तो प्लस में बचेगा 2। ठीक है, ये बच गया। और बटे में देखेंगे तो लिखा हुआ है 3 की घात 500 प्लस में कितना 2, तो आप ये ब्रैकेट देखिए फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 8 बचेगा, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 8 इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 9 नंबर सवाल में हमसे कह रहे हैं कि ए के 80% के 45% के 40%, 80% के 45% और बी के 40% के 30% का अनुपात 15:4 है। यदि ए और बी का औसत 67.5 हो तो ए माइनस बी क्या होगा। देखिए हमें अनुपात दिया गया किसका, भाई ए के 80% यानी ए गुणे 80%, देखिए परसेंट लिखा है तो परसेंट कैंसिल हो जाएगा। अभी आप देखिए इनटू में क्या होगा 45%, भाई ए का 80% का 45, तो ए गुणे 80 गुणे 45, और दूसरी क्या बताया है कि बी के 40% यानी बी गुणे 40 का 30% यानी इंटू में 30। इन दोनों का जो अनुपात है वो दे रखा है सवाल में 15/40। अब देखिए यहाँ पे सबके साथ अब परसेंटेज लगाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए मैंने नहीं लिखा। अब आप इसको हल कर लीजिए तो देखिए 4 से काटेंगे कितना आएगा 2, 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा 15, 15 से इसको काटेंगे कितना आएगा 3, और 3 से इधर काट देंगे कितना आएगा 5। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बटे बी का मान आ गया कितना 5/4। अब सवाल में आगे क्या कह रहे हैं कि ए और बी का औसत 67.5 है। भाई ए बटे बी 5/4 है, नहीं ए का मान 5 है, बी का मान 4 है, तो 5 और 4 का औसत कितना हुआ, 5 और 4 9, 9 का आधा 4.5। औसत का मतलब क्या है, दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, तो 5 और 9, 9 का आधा 4.5, यानी कि 4.5 जो है वो औसत आया, जिसका मान सवाल में दे रखा है 67.5।
तो हम कह सकते हैं कि 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 67.5 बटे में 4.5। दशमलव के तो सेम प्लेसेस हैं, स्थान है, तो हटा दिए एक के बाद एक। तो क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे कितना 9, इसको 5 से काटेंगे कितना आएगा 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 25। फिर आप 9 से काट दीजिए तो कितना आएगा 9 एकम 9 और 4 जाएगा 9 पंजे 45, यानी कि 1 का मान आ गया 15। सवाल में हमसे कह रहे हैं कि a माइनस बी का मान क्या होगा, तो a 5 है b 4 है, दोनों का अंतर कितना 1 है और 1 का मान 15 है। यही सवाल में पूछा जा रहा था, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। केले के मूल्य में 20% की कमी होने से एक आदमी 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद पाता है। केले की घटी हुई कीमत प्रति 2 दर्जन ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा अच्छा, मज़ेदार और सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है कि 20% की कमी होने पर 80 रुपए में 6 केले अधिक खरीद लेता है। भाई ये बताइए 20% की कमी रुपए में कितनी हुई, भाई 80 रुपए है उसके पास, 20% रुपए कम हो गए तो इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 16, यानी 16 रुपए कम हो गए। ये 16 रुपए जो कम हुए हैं इसमें उसने क्या करा कि 6 केले अधिक खरीद लिए, यानी 6 केले 16 रुपए के हैं। अगर 6 केले 16 के हैं तो मैं कह सकता हूँ कि 12 केले जो हैं वो 32 रुपए के होंगे। 12 केले का मतलब क्या हुआ 1 दर्जन, तो 1 दर्जन 32 रुपए के हैं। सवाल में 2 दर्जन पूछ रहा है, 2 दर्जन कितने के हुए 64 रुपए के, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों ये थी आज की धमाकेदार क्लास, 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को भी बताएं और चैनल पे जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।